दानवती यश सफल तस्य जीवित। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका आलस है। परिश्रम जैसा ईश्वर हमारा कोई अन्य मित्र नहीं होता, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां। आज के टाइम में हम सब वुमेन्स डे मनाते हैं। इसी के साथ मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाह रही हूँ। जीवन का यही अनमोल सार, नारी नहीं थी कभी बेचारी, नारी नहीं थी कभी बेचारी, क्योंकि नारी में निहित है इस स्मृति की सारी शक्तियाँ। आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहाँ आपको लड़कियाँ नहीं मिलेगी। हर जगह हर फील्ड में आज लड़कियाँ आगे बढ़ रही है और सभी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है। इसी के कारण हम लड़कियों को कम नहीं समझते। लड़कियाँ आज हर फील्ड में आगे जा रही है। नारी ही तो ममता है, आस्था है। जहाँ उम्मीद टूटती है वहाँ एकमात्र आस है। महिला दिवस की शुरुआत सबसे पहले 19वीं शताब्दी के मध्य में, जब 8 मार्च 1856 को अमेरिका जीवन की कला को अपने हाथों से साकार करो। नारी ने संस्कृति का रूप में निखारा है। नारी का अस्तित्व ही सुंदर जीवन का आधार है। होने की जरूरत है, सिर्फ उनको साबित करने की जरूरत है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकती लड़कियां? सब कुछ कर सकती है, सिर्फ उनके ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। क्योंकि आज लड़कियों ने अपने आप को सिद्ध किया है कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, हाँ मेरा भी कुछ अस्तित्व है इस दुनिया में, हाँ मैं भी जरूरी हूँ दुनिया के लिए, क्योंकि नारी के बिना कुछ नहीं है आज के जमाने में। चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, समुद्र बनाने के लिए हजारों बुद्ध चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए, पर एक स्त्री ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। पर एक स्त्री ही काफी है वुमेन्स डे की। फिर 8 मार्च को लड़कियों ने सिद्ध किया और एक नारा चलाया कि हाँ लड़कियां कुछ कर सकती है, लड़कियां सब कुछ कर सकती है। तो आज 8 मार्च को हम नारी दिवस मनाते हैं, वुमेन्स दिवस मनाते हैं। और आज उनका रिजल्ट है। सर इतने दिनों से हमारे संस्था में चल रही दिवस से एक्टिविटी एक्टिविटी चल रही है। उनकी एक्टिविटी का आज परिणाम घोषित किया जाएगा। यहाँ आकर खड़े होकर बोलना बहुत बड़ी बात है। आधे घंटे के लिए जो आदमी यहाँ 2 मिनट या 5 मिनट यहाँ बोलता है ना, उसके पाँव दूरने लग जाते हैं। सही है ना? तो इन्होंने जो कुछ बोला है, जितना मैटर इन्होंने बोला है, तो बहुत अच्छा इन्होंने बोला है। मैं कब से यहाँ आधे घंटे ऑफिस के अंदर बैठ कर सुन रहा था। यही नहीं, मैं यहाँ नहीं था, ऐसा मैं सोचा मैं यहीं अंदर ही था। आधे घंटे से अंदर बैठ कर सुन रहा था। एकदम सटीक तरीके से कॉन्फिडेंस इनके अंदर आज था। सबसे पहले मैं सर का
डायरेक्टर सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ और नेहा मैम का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे आगे आकर बोलने का मौका दिया। आज की अपने 7 दिन हो गए इस एक्टिविटी को करते हुए। आई एम द बेस्ट। जब आपको अपने आप पर विश्वास है तो आप हर जगह बेस्ट हैं। कहीं भी जाओ आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे कर सकता हूँ और कर भी सकता हूँ, ये काम मेरे से होगा, तो आप वो परफेक्ट हो और आप बेस्ट हो सकें। और हर बार की तरह इस बार भी हर्ष कंप्यूटर द्वारा कुछ नया किया जाता है और कुछ नया सिखाया जाता है। इसमें एक्टिविटी में हमने 7 दिन में बहुत कुछ किया है, जैसे कविता गाई गई और श्लोक बोले गए और टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग में टेस्ट लिए गए। और एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे जो थी फोटो दर्शे वाला। उसके ऊपर आपको अचानक एक फोटो दिया जाता है और आप उस पर लिखो, आपके विचार लिखने होते हैं, आपका नजरिया लिखना होता है। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि हर चीज़ का अलग अलग पहलू होता है, हर चीज़ को सोचने का अलग अलग तरीका होता है और आप किस स्थिति में आप हो उसको आपको प्रकट करना होता है, आपको बताना होता है। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस चीज़ को आपने रखा उसके अंदर, एक्टिविटी के अंदर। और आज हम सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो आज महिलाओं का सम्मान का दिवस है, महिलाओं के सम्मान। और आज मैं उन सभी महिलाओं को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ तथा उनके सम्मान में कुछ लाइनें बोलना चाहता हूँ। दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चे को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। अंत में यही कहना चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति, हर एक पुरुष को प्रत्येक महिला का उतना ही सम्मान करना चाहिए जो अपनी मम्मी या अपनी माँ का सम्मान करता है। उतना ही सम्मान प्रत्येक महिला का करना चाहिए जो अपनी माँ का जितना सम्मान अपनी माँ का करता है। थैंक यू। मेरा नाम हेमलता कावर है। मैं हाल ही में हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन से डिप्लोमा कोर्स कर रही हूँ और आज के इस कार्यक्रम में आए हुए अतिथिगणों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और साथ में नेहा मैम का धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्होंने आज मुझे बोलने का मौका दिया। कहते हैं कि हर दिन एक पतंग को कचरे के डिब्बे में जाना होता है, पर उससे पहले उसे आसमान की ऊंचाई को छूकर दिखाना होता है। फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कितने सफल हो, जितने सफल बन सकते थे उतने सफल हुए नहीं, जितने सफल बन सकते थे उतने सफल हुए नहीं। दुनिया की सारी प्रजातियां अधिकतम स्तर तक पहुंचती है, दुनिया की सारी प्रजातियां अधिकतम स्तर तक पहुंचती है, सिवाय हमको छोड़कर। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने कभी ये नहीं पूछा कि समुंदर कितना दूर है, कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास समंदर ही आएगा। थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी होगा। मैं हाल ही में हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन से डिप्लोमा कोर्स कर रही हूँ। मैं नेहा मैम का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे आगे आकर बोलने का मौका दिया। मैं जीवन में शिक्षा के महत्व के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। हमारे जीवन में शिक्षा का महत्व शुरू से ही चल रहा है। शिक्षा हर एक नागरिक की ऐसी आवश्यकता है जिसके बिना कोई भी नागरिक कुछ खास नहीं कर पाता है। शिक्षा के बगैर मनुष्य एक पशु समान है। हमारे देश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे स्कूल कॉलेज बनाए गए हैं। आज के इस जमाने में शिक्षा को तेजी से फैलाने के लिए सरकार द्वारा हर गली हर गांव में बहुत सारे स्कूल और कॉलेज खोले गए।
क्योंकि कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। आज सिर्फ पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी इस दौड़ में आगे बढ़ रही है, वो भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। महिलाओं का भी शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षा हमारे जीवन में ज्ञान, कुशलता, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में सुधार लाती है और ये हमारी बौद्धिक क्षमता को भी बढ़ाती है। और आजकल तो हमारे देश में डिजिटल शिक्षा का भी बहुत प्रचलन है। सभी स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों को कंप्यूटर द्वारा पढ़ाया जाता है। शिक्षा के बिना तो इंसान को कोई महत्व ही नहीं है। सभी को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हमारे देश में जिन महापुरुषों का नाम इतिहास में लिखा गया है, उन सभी के कामयाब होने का कारण भी शिक्षा ही है। हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा और अभी बहुत कुछ प्रथाएं जो बंद हो गई है, और ये सभी शिक्षा की वजह से ही हुआ है। शिक्षा हम सभी के लिए एक वरदान के रूप में है। अभी मैं आप सबके सामने एक पंक्ति बोलना चाहूंगी। दूसरों की अपेक्षा अगर आपको सफलता यदि देर से मिले तो निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मकान बनने से ज़्यादा समय महल बनने में लगता है। Honorable Director Sir, dear junior and senior friends, and all the people gathered here. At the outset, I would like to express my best compliments to you all on this Women's Day occasion. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज महिला दिवस है, विश्व महिला दिवस, इसलिए आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। आज जैसे कि ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं, आई एम द बेस्ट, ये कार्यक्रम बहुत ही सोचा समझा एक कार्यक्रम है, क्योंकि आज यानी कि सभी को पता था कि एक हफ्ते में जो जितनी भी एक्टिविटीज़ चलने वाली है, जो एक्टिविटीज़ हो रही है, उनका परिणाम 8 तारीख यानी कि आज के दिन महिला दिवस के दिन दिया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम का एक उद्देश्य है जिसकी कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगी। ये जो कार्यक्रम है, आप सभी जानते हैं कि आपकी बहनें यानी कि संस्था की जो बहनें हैं, डिप्लोमा ट्रेनर्स हैं, गर्ल्स ट्रेनर्स जो हैं, उनके द्वारा आयोजित किया गया है। पिछले एक हफ्ते से हमारी संस्था में जो प्रतियोगिताएं चल रही है, मेहंदी प्रतियोगिता, चित्र अवलोकन प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, कविता पाठन, श्लोक पाठन, ये सभी एक्टिविटीज़ जो हैं हमारी डिप्लोमा की गर्ल्स ट्रेनर्स द्वारा आयोजित की गई। इन सभी एक्टिविटीज़ प्रतियोगिताओं में आप सभी ने भाग लेकर शरीक होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया, और आज उस सभी प्रतियोगिताओं के परिणाम का दिन है, यानी कि आज ही के दिन उनका परिणाम बताया गया। कुछ परिणाम अभी तक खुल चुके हैं और कुछ आज अभी बाकी हैं जो खोलने हैं। सर्वप्रथम मैं डिप्लोमा की जो गर्ल्स ट्रेनर हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपका ये जो कार्यक्रम है वो सफलतापूर्वक चल रहा है, और आज उसकी अंतिम कड़ी है, तो इसे आप खुल के एंजॉय कीजिए एक बड़ी सी मुस्कान के साथ में, और दिल में ढेर सारा प्यार लेकर के इस आज के कार्यक्रम को सफल बनाना। संपूर्ण संसार है एक नारी, बिना नारी के ये संसार संभव नहीं है। तो बिल्कुल इसी प्रकार देखिए, जो नारी होती है वो सारी बाधाओं को पार कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें पुरुष का कोई रोल नहीं होता है। नारी और पुरुष दोनों मिल करके इस संसार को चलाते हैं। तो आप सभी भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग जब कभी भी आपको लगे कि इस क्षेत्र में किसी बहन को, किसी बेटी को आपकी ज़रूरत है, तो उसका सहयोग करें, उसको हौसला दें, बढ़ावा दें, क्योंकि आपकी छोटी छोटी बातें ही उन्हें आगे ले जाती है। अब बात करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। तो आई एम द बेस्ट कार्यक्रम जो है वो स्पेशली गर्ल्स के लिए आयोजित किया गया था। इनकी ट्रेनिंग है ये कि इन्हें अपनी ट्रेनिंग के अंतर्गत अपनी सारी जो सीमाएं हैं, जो बाधाएं हैं, उन्हें दूर यानी कि पीछे छोड़ करके अपने नए पड़ाव की ओर आगे बढ़ना है। तो इसी के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। नारी दिवस की एक बार फिर से मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और यही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। महेश पवार है, मैं हाल ही में हायर कंप्यूटर एजुकेशन में डिप्लोमा ट्रेनर के रूप में कार्यरत हूँ। इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। लोगों की मत सुनो, अपने दिल की आवाज़ सुनो, दिल की, कि हमको क्या कुछ करना है, जिंदगी में कुछ बनना है, आगे बढ़ना है। 4 लोग क्या कहेंगे उनकी मत सुनो। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहते हैं कि आप उनसे भी बेहतर करें, कि वो ये कभी नहीं चाहते कि आप उनसे भी बेहतर करें। रुकना नहीं है, धीरे धीरे अपनी स्पीड में चलते रहना है। जिस प्रकार कछुए और खरगोश की रेस के अंदर कछुआ अपनी
स्पीड के अंदर चलता, आराम से धीरे धीरे चलता रहा और कभी उसने अपने भागकर वो गलती की, लेकिन अपन को भागना नहीं है, अपनी स्पीड के अंदर निरंतर चलते रहना, अपने कार्य को प्रगति के ऊपर बढ़ाना, प्रगति करते रहना है। सिर्फ एक पिता ही अकेला इंसान है जो चाहता है कि उनके बच्चे उनसे भी ज्यादा कामयाब हो। आज नारी शक्ति के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि हर कामयाब इंसान के पीछे किसी नारी का हाथ होता है। जिस प्रकार हमारे राजा महाराजा हो, उनके पीछे उनकी जब मायाओं ने उनको पाला पोसा बड़ा किया और उनके पीछे उन्हीं का हाथ था। जहाँ नारी की पूजा होती है, कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं पर देवता निवास करते हैं। मेरा नाम जस्सू कंवर है। मैं हाल ही में हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन से डिप्लोमा कर रही हूँ। कार्यक्रम में पधारे अतिक्रमण का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और नेहा मैम का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ स्टेज पर बोलने का मौका दिया है। आज मैं डिप्लोमा के बारे में बताना चाहती हूँ। डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत टीचर ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेशन, टेलीकॉलर, वर्कशॉप व सेमिनार, व्यक्तिगत विकास, किसी भी जॉब पर जाने के लिए इंटरव्यू की तैयारी, वर्कशॉप के लिए इंटरव्यू की तैयारी की कार्य में गतिविधि डिप्लोमा कोर्स में होती हैं। डिप्लोमा कोर्स करने के बाद हम अनेक प्रकार की जॉब कर सकते हैं, जैसे स्वयं का ई-मित्र, टेलीकॉलर की जॉब, डिजाइन की जॉब आदि अनेक प्रकार की जॉब कर सकते हैं। कि भरोसा रखो अपने आप पर, सैलाब हो तुम। भरोसा रखो अपने आप पर, सैलाब हो तुम। आज ये चिंगारी तो कल पूरी आग हो तुम। मेरा नाम दीपेंद्र सिंह चौहान है और मैं बीकॉम सेकेंड ईयर का छात्र हूं और हाल ही में हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन से डिप्लोमा और कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स कर रहा हूं। आज की जैसे युवा पीढ़ी है जो हर किसी बात को लेके या कुछ भी ऐसी चीज उनके साथ होती है तो वो उस चीज को सोच में पड़ जाते हैं कि यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो हो गया सो हो गया। अगले जिंदगी के अगले चरण के लिए सोचो कि आगे मैं क्या कर सकता हूँ। अपने सपनों के साथ समझौता मत करो। आज नहीं तो कल आपका दौर भी आएगा, सब कुछ अच्छा होगा। उस मालिक पे भरोसा रखो जिसने अगर दुख दिया है तो वो सुख भी देगा। ये जिंदगी है, इसमें कुछ लोग निखर जाते हैं, कुछ लोग बिखर जाते हैं। हमें उनमें से जो निखरता है ना वो वाला बनना है, बिखरने वाला नहीं बनना है। उसी के साथ जाते जाते 4 लाइन कहना चाहूंगा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए, है ना। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो इस कार्यक्रम के अंदर बहुत कुछ नया देखने को मिला, क्योंकि सबसे पहले तो जो पिछले जो हम लोग इवेंट करते थे 3-4 इवेंट, तो इसके अंदर ओनली एंकरिंग जो उसमें दे देता वो वरना रन करते थे, क्योंकि वो सीनियर थे। सही है, क्योंकि सीनियर को एक हक होता है कि वो अपने आप को प्रूव करता है और आगे बढ़ता रहता है, और जो हर इवेंट होता है उस इवेंट की प्लानिंग बनाता है, उस इवेंट में क्या क्या कार्य करना है उसकी प्लानिंग बनाता है। लेकिन इस जो 2 इवेंट जो भी नए हुए हैं, इस इवेंट के अंदर जूनियर पे मिलकर और सीनियर पे मिलकर सभी ने भागीदारी निभाई है। एक सीनियर वो होता है जो एक जिम्मेदारी लेता है। क्या लेता है? जिम्मेदारी लेता है। अपने आप पर जिम्मेदारी लेता है, ये काम मैं कर सकता हूँ, ये काम मैं कर सकता हूँ। तो जो चुनौती जो जिम्मेदारी दी जाती है, जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और जो काम आपको दिया जाता है उसको करना चाहिए। और नेक्स्ट इस काम को सुधारा कैसे जाए, उस काम को और आगे इम्प्रूव करके उसको सुधारा कैसे जाए, उसके अंदर और की नई गतिविधियां डालनी चाहिए, उसके अंदर हमें दिमाग लगाना चाहिए कि इस काम को और आगे अच्छा हो। और नया बेटों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे 2 शब्द बोलने का मौका मिला। थैंक यू। आज के इवेंट को देख के मैं यही कहूँगा कि हमारी बहनों ने इस एक्टिविटी का जो नाम है उसे आपने सार्थक कर दिया है। और मेरा ये मानना है कि भगवान ने स्त्री और पुरुष में कोई ज़्यादा भेदभाव नहीं किया है, लेकिन एक चीज़ में उन्होंने बदलाव किया है, स्ट्रेंथ में, पावर में। मैन हैज़ मोर फिजिकल पावर बट वुमन हैज़ मोर एंड एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा मेंटल पावर।
पहले के टाइम में क्या था, ये पुरुषों का जमाना था। रीजन, उस टाइम स्ट्रेंथ, फिजिकल पावर जो थी उसकी ज्यादा डिमांड थी। पत्थर उठाना, तोड़ना, भागना, इधर जाना उधर जाना, बैलगाड़ी चलाना, खेत जोतना और जो भी था, तो वहाँ स्ट्रेंथ ही होती थी, तो उसके लिए उसकी डिमांड ज्यादा थी। लेकिन सर आजकल मशीन आ गई है, वो स्ट्रेंथ का काम कर रही है। मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, अब चाहिए आपको मेंटल स्ट्रेंथ, और वुमेन के पास वो है। और आजकल वुमेन जिस तरह से एक हाउसवाइफ अपने घर को संभाल रही है, वो एक बेस्ट एग्जांपल होगा एक मैनेजर की भी। सारी चीजों को वो मेंटेन कर रही है, तो सैल्यूट वो नारी शक्ति। मैं सर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने मेरे को आज के टीके होते हुए इस माइक पे बोलने का मौका दिया सबसे पहले। उसके बाद भी आज मैं इस इवेंट में आया, इससे पहले मैंने 2-3 इवेंट और देखे, तो मैं उस इवेंट में जो मैंने खुद के लेवल पे हासिल किया, तो मेरे हमेशा यही चाहता हूँ कि आई एम द बेस्ट। जो ये एक्टिविटी आज थी, तो इससे तो मैं क्या कहूँ, इतना अच्छा लगा मेरे को, आई एम द बेस्ट। और सर ने एक सवाल पूछा था कि कौन मानता है कि मैं बेस्ट हूँ? क्यों हर लोग ये मानते हैं हाँ मैं बेस्ट हूँ, लेकिन हर बंदे के पास अपना एक टैलेंट होता है, हर बंदे की एक सोच होती है कि वो बंदा करता क्या है या उसको करना क्या है। अगर आपका टारगेट फिक्स है, बिकॉज आप कुछ भी कर सकते हो, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते। लाइफ का सबसे बड़ा एक ही होता है कि आप अपनी लाइफ का पहले गोल तय करो कि आपको करना क्या है। इतने सारे सीनियर हो, आप सब मेरे बड़े भाई बहन हो, मैंने आपसे बहुत कुछ चीजें सीखी है कि यहाँ आना, सबको गुड विश करना, कैसे किसी से बात करने की लैंग्वेज, तरीका, अगर कोई किसी को समझा रहा है आप और आपकी छुट्टी हुई है तो आप उस समय उसको डिस्टर्ब ना करें। ये सारी चीजें मैंने सर से सीखी है, इसलिए मैं इस इंस्टीट्यूट का तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा और अपनी वाणी को यही रोकता हूँ। सबसे पहले मां सरस्वती और दिशा के चरणों में नमन करते हुए आगे की बात को बढ़ाते हैं। कि सबसे पहले तो आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग खड़े होकर के इन गर्ल्स के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। जैसे विक्रम सिंह, दीपेंद्र सिंह, महेश पवार ने इनका साथ दिया और एकता का प्रतीक के रूप में यहाँ पे प्रकट किया कि नहीं, काम भले किसी का भी हो, हम लोग साथ हैं। तो बहुत अच्छा लगा आज का पूरा ये कार्यक्रम देखकर। लेकिन नारी दिवस के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम समस्त नारी शक्ति को नमन कि जहाँ नारियों की पूजा की जाती है, देवताओं का वास और देवताओं का रमन, यानी कि देवताओं का वास वहीं पे होता है। तो नारी शक्ति का हमेशा सम्मान करें। और आज जो भी बोला गया है नारी शक्ति के उपलक्ष्य में, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बोली गई है, क्योंकि जहाँ शास्त्रों में लिखा है कि जिस सोच में या जिस घर में या जिस संस्कार में नारी की पूजा नहीं है या नारी का दायित्व या उसका स्थान ऊपर नहीं है, तो वो आदमी अपने कभी भी कार्यशैली में ऊपर नहीं आ सकता। ये मेरा मानना है। और ये बड़े गर्व की बात है हर्ष कंप्यूटर के लिए कि 50-50 का अनुपात है। जहाँ 50% लड़के हैं वहीं 50% लड़कियां पढ़ रही है। ये बहुत जब भी आप किसी नारी को सम्मान दें तो ऐसा मानिए कि आप अपनी माँ को सम्मान दें। कहने का मतलब है कि हर नारी में आप अपनी बहन को देखें या अपनी माँ को देखें, तो कभी भी आपके अंदर से नेगेटिविटी नहीं आएगी। ये बेस्ट। तो जैसा आप देंगे आगे वाले को, घूम करके आपके पास ही आएगा, क्योंकि कर्म फल तो भोगना पड़ता है, ये फिक्स है। मैंने उस दिन भी ये स्टोरी दोहराई थी और आज फिर आपको बोल रहा हूँ कि देखा आँख ने, सुना था उस दिन वो स्टोरी। एक आदमी ने एक बाग के अंदर एक फल देखा आँख ने था, गए पैर तोड़ने के लिए, लेकिन तोड़ा नहीं, तोड़ा हाथ ने था, और हाथ ने तोड़ा तो खाया मुंह ने था। तो जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, और जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, और जिसने भी खाया उसने रखा नहीं, वो भी पेट में गया। लेकिन जब बाग के मालिक ने देखा तो डंडे पड़े पीठ पर और फिर से आंखों से आंसू निकले, यानी आंसू निकले आंखों से। तो जिसने देखा, सर्कल वहीं पे आके खत्म हुआ कि देखा किसने था, आंख से। सबसे पहले आप अपने भीतर की पर्सनालिटी 2 प्रकार की होती है, इनर एक आउटर। आउटर तो आप कैसे भी सुधार देंगे, 1000-2000 रुपए के कपड़े ला करके सुधार देंगे, लेकिन इनर की जो पर्सनालिटी है वो कैसे सुधारें, उसके लिए आप स्कूलों से सीखें, आप कॉलेजों से सीखें, और सबसे बड़ी चीज अपने घर से सीखें। उसने पत्थर उठाया,
और जैसे ही छेनी हथौड़े से वार किया तो पत्थर को दर्द हो गया। पत्थर ने सामने से बोला कर यार मत मार, सहन नहीं कर पाऊंगा। तो उसने बोला कोई बात नहीं भाई, उसने उसको साइड में कर दिया और उसने दूसरा पत्थर लिया और एक बढ़िया सी मूर्ति बनाई। उसी पत्थर को एक मूर्ति के रूप में कन्वर्ट किया। मूर्तिकार आया, जो मालिक था वो आया, जिसको टाइम दिया गया था महीने 1.5 महीने के बाद, और वो लेने गया पत्थर। तो बोला यार शानदार मूर्ति है, मुझे दे दीजिए। चलो ठीक है सर। जैसे ही वो ले जाने लगे तो उन्होंने बोला कि यार एक पत्थर और चाहिए जिसके ऊपर भक्त जो नारियल लेके आते हैं वो फोड़ दे। तो उसने बोला वो पड़ा पत्थर, वो भी ले लो। जिस पत्थर ने शुरू में दर्द सहन करने से मना कर दिया था उसको भी वो साथ ले गया। अब जो मूर्ति थी वो मंदिर में लगी और वो पत्थर था वो बाहर लगा। मूर्ति की लोग जो है पूजा करते हैं और उस पर रोज लोग पत्थर मारते हैं, यानी कि रोज उसको नारियल के द्वारा पीड़ा देते हैं। तो एक दिन उसने पूछा मूर्ति से, कह यार ऐसा कैसे है, चंद तो लोग पूज रहे हैं और मतलब रोज पीड़ा दे रहे हैं। तो बोला बेटा जिस समय तेरा निर्माण हो रहा था उस समय अगर तू दर्द सहन कर लेता तो आज तू पूजनीय होता। तूने उस समय दर्द सहन नहीं किया इसलिए आज तुझे लोग दर्द दे। कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण, यानी कि विद्यार्थी की 5 लक्षण कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए, एक बको यानी कि एक सारस जैसी ध्यान होना चाहिए, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, कम खाने वाला होना चाहिए और ग्रह का जो मोह ना रखे वो ग्रह त्यागी। ये 5 लक्षण मैं ये मानता हूँ कि ये 5 लक्षण केवल एक स्टूडेंट में नहीं हर एक इंसान में होना चाहिए। जो अपने आप को एक सफल मानता है, जो कामयाब मानता है, उन सभी के अंदर ये 5 लक्षण अनिवार्य रूप से है। मैंने उस दिन भी आपको एक स्टोरी सुनाई थी कि जब जंगल में आग लगी तो चिड़िया अपने चोंच के अंदर नदी से पानी लेकर के उड़ रही थी और उस आग में डाल रही थी। तो कौवे जो बैठे थे उन्होंने पूछा कि धारा एक टिप का डाल मुका ही होई बनी। तो उसका जो वापस रिप्लाई था उसने बोला कि जब कभी भी इस जंगल के आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरी गिनती जो है आग बुझाने वालों में की जाएगी, ना कि आग लगाने वालों में की जाएगी। तो थॉट आपकी काम की जाती है कि छोटे छोटे जो भी आप काम करते हैं वो ऐसा मत सोचिए कि सर मेरे करने से क्या होगा, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। तो बहुत बढ़िया लगा कि आप सभी ने मिल करके एक साथ ये काम किया। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ और आगे का कार्यक्रम नया मैडम आकर के जो भी बचा है आपका संचालित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम भगवती कंवर है, मैं हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन से डिप्लोमा कोर्स कर रही हूँ। मैं आज मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज के कार्यक्रम में पधारे गए अतिथिगणों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई और हमें इतना अच्छा मोटिवेट किया, हमारे साथ टाइम स्पेंड किया। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे सर।